पिछली बार हमने जो लेक्चर हमने किया था उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और हार्मोनिक मोशन के बारे में कुछ हमने डिस्कस किया था। तो उसमें कुछ मेन चीज़ें जो कि आपको याद रखनी चाहिए थी वो ये थी कि हार्मोनिक मोशन जो है वो आपका होता है एक्स टी की फॉर्म में इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि थीटा आपके पास इक्वल होता है ओमेगा टी के। जिस तरह कि आपको यहाँ बताया गया है कि x आपके पास अगर a sin थीटा है तो x आपके पास ऑल्सो इक्वल टू a sin ओमेगा टी, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जो कि हम आज करेंगे। तो पहला एग्जांपल है कि हार्मोनिक मोशन हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है फ्रॉम मीन पोजीशन, ये डिस्टेंस ये आपके पास है 0.2 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया कि 0.2 इज इक्वल टू 0.2। ये किसका माइक? ओके, हाँ अच्छा, सही है। दूसरा इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ गया है कि एक टाइम पीरियड मतलब स्टार्ट से एंड तक, ये मेरे पास एक टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। एक वेव जो स्टार्ट होती है और जो एंड होती है तो उस पर कितना टाइम ये लगा है, टाइम इसका है 0.15 सेकेंड। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आप इसको डोनेट कर सकते हैं dx/dt, और इसको आप एक्सेलरेशन को dv/dt भी लिख सकते हैं और d स्क्वायर x बाय डी टी स्क्वायर, जैसे आप लिखना चाहें, लेकिन इजी होगा कि आप यही वाले नोटेशन यूज करें, x डॉट और x डबल डॉट। आपने फाइंड क्या करना है, x डॉट मैक्स और x डबल डॉट मैक्स। तो सोल्यूशन, हाँ, जब भी हार्मोनिक इक्वेशन की बात होती है तो इसका स्टार्टिंग इक्वेशन हमारे पास हमेशा यही इसी फॉर्म का होगा। ए होगा, एम्पलीट्यूड होगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा आप मालूम करेंगे 2π/t से। ठीक है, 2π/t से आपके पास आ जाएगा, जब आप इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे 0.15 इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा 41.89 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, फिर आपने निकालना है x डॉट मैक्स। ठीक है, तो x डॉट अगर आप इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका अगर आप डेरिवेशन लेंगे x का dx/dt, तो ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा ए इंटू कॉस ओमेगा टी, जो कि ये लिखा हुआ है आपके पास ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ये मैक्सिमम तब होगा जब जो कॉस है, कॉस की वैल्यू होगी 1, और कॉस की वैल्यू 1 कब होगी, 0 पे। तो हमें ये पता चल गया है कि जो मैक्सिमम x की वैल्यू आएगी वो आएगी cos 0 पे, और cos 0 हमारे पास आ जाएगा 1। तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा x डॉट मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को कि ये मेरे पास 1 के इक्वल होगा तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। 1 के लिए इक्वल होने का मतलब है कि जो ओमेगा टी है उसका वैल्यू हमारे पास 0 आ रहा है, तो जब cos 0 हम लेंगे तो आ जाएगा 1, तो उससे हमारे पास मैक्सिमम इसकी वैल्यू आ जाएगी। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ओमेगा भी आपके पास गिवन है 41.89, ए भी आपके पास गिवन है 0.2 सेंटीमीटर। आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास आ जाएगा 8.83 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है, आपने बस पुट करना है। ठीक है, अच्छा, फिर आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर ठीक है, जब आप x का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, या आप x डॉट का सिंगल डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपके पास मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास साइन ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 क्यों, क्योंकि आपके पास एक पहले से माइनस है, तो एक आपका यहाँ से माइनस आएगा
माइनस, तो माइनस माइनस आपको हो जाएगा प्लस। तो इसके अंदर -1 का होना ज़रूरी है कि आपके पास प्लस हो जाए, क्योंकि एक माइनस पहले से है और एक माइनस साइन ओमेगा टी की -1 वैल्यू होती है 270 पर, ठीक है। तो जब 270 की वैल्यू होगी तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी और हमने सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करना है एक्स ओमेगा स्क्वायर ए में। वो ओमेगा स्क्वायर क्यों है? क्योंकि माइनस और -1 आपस में कैंसिल होकर +1 बन जाएगा, तो वो गायब हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर ए एक्स डबल डॉट मैक्स आपके पास आ जाएगा, या एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 350.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है सर जी, जी जी जी। सर ये लास्ट वाला स्टेप ये नहीं समझ आया सर, ये -1 और -1 का। अच्छा ठीक है, इसको हम दोबारा देखते हैं, ठीक है। अब देखें आप इतना तो आपको पास क्लियर है ना कि जब आप इसको x को डबल डेरिवेट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने यस पिछले सर, यस लेक्चर सर। में कर। अब आपने मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट कब आएगा? जब आपके पास कोई भी नेगेटिव ना हो इक्वेशन में, ठीक है। आपने नेगेटिव को रिमूव करना है, लेकिन एक नेगेटिव आपके पास पहले से है, ठीक है। इस नेगेटिव को यस सर, रिमूव करने के लिए आपने यहाँ पर एक और नेगेटिव को लाना है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। यस सर। तो साइन ओमेगा टी -1 कब आएगा? जब इसकी वैल्यू 270 होगी, ठीक है। तो इस तरह हमें यस पता सर, है कि 270 में -1 है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा साइन ओमेगा टी की जगह -1, ठीक है। यस सर, ये -1 इस -1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। जब +1 ठीक बन है। जाएगा तो सिर्फ ये रह जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा, ठीक है। जी और सर। इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज डालनी है, वैल्यूज आपने पहले निकाली हुई है, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके अलावा ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग के साथ शेयर भी करूँगा, तो आप लोग यस दोबारा भी इसको देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह, ओके सर। ओके, थैंक यू। आगे जाते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं कि एन एक्सेलरोमीटर इंडिकेट्स दैट, ठीक है, ओके। अब्दुल जब्बार, अब ज़रा अपना माइक म्यूट कर लें, तो डिस्टरबेंस आ रही है, फिर मैं आपको बाद में जब आपने बात करनी हो तो बेशक अपना माइक दोबारा ऑन कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू। An accelerometer indicates that a structure is vibrating harmonically at 82 cycles per second. CPS क्या होता है? Cycles per second. With a maximum acceleration of 50 grams, 50 G, sorry, grams नहीं G, ठीक है। Determine the amplitude of vibration. ये वो वाला G है, ठीक है। G is equal to 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलरेशन वाला जी है, ठीक है। और उसकी वैल्यू अगर आप सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लें तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। सही है। आपको एफ बता दिया, एफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास साइकिल्स पर सेकंड की फॉर्म में होती है, ठीक है। कि कि जो कितने साइकिल्स हो एक सेकंड में कवर करता है, ठीक है। तो और हमारे पास एक्सेलरेशन भी उसने बता दिया कि ये एक्सेलरेशन हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्स मैक्स हमारे पास 50 जी की इक्वल है, ठीक है। जी हमारे पास 980.4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या अगर आप मीटर में लिखना चाहें तो आप मीटर में 9.81 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपने? ए फाइंड करना है, सही है। तो सबसे पहला हार्मोनिक इक्वेशन की हमारा हार्मोनिक मोशन की आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। और एक्स मैक्स के लिए आपको इसकी वैल्यू 1 चाहिए, 1 साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपको 1 चाहिए होगी, ठीक है, 1। तो जब ये 1 हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब आपको ए नहीं पता तो आप क्या करेंगे कि आप इसको डेरिवेट करेंगे, आप इसको एक्स आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी, वो मैक्सिमम वेलोसिटी आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि ओमेगा ए होती है, और फिर आप इसको एक दफ़ा और डेरिवेट करके निकाल लेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है? ए, आपके पास अननोन है ए, ठीक है, ए। अच्छा, सबसे पहले आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। इन 3 इक्वेशंस में से आप किसी को भी यूज़ करके ए निकाल सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मेरे पास उसने क्या दिया हुआ है, मेरे पास उसने एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो मुझे ये पता चल गया है कि ये इक्वेशन मेरे पास वो इक्वेशन है जिससे मैं फाइनल आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा निकालने के लिए दो फार्मूले हैं, एक है आपका 2 पाई बाय टी, या आपको पता है कि 1 बाय टी होता है एफ के इक्वल, ठीक है, एफ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, ठीक है। तो दो तरीके हैं, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आप ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आपको टाइम पीरियड दिया होगा तो आप ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करें, ठीक है। आप इसमें पुट करें, आपके पास ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप सिर्फ आपने बस पुटिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इक्वेशन को रीअरेंज कर लें, ठीक है। ये एक्स डबल डॉट मैक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, आपने निकालना ए है तो ए को एक साइड पे ले जाएं, ए इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट मैक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, जो कि आपके पास यहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह ही है, इसमें फिर आप वैल्यू पुट कर लें, एक्स मैक्स में 90 की वैल्यू पुट कर लें यहाँ, ये सॉरी एक्स मैक्स में 50 जी की वैल्यू पुट कर लें, ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा 0.184 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल वो भी हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है, एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, उसकी हमें दिया क्या हुआ है कि हार्मोनिक मोशन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 साइकिल्स पर सेकेंड एंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज 4.57 मीटर पर सेकेंड, डिटरमिन इट्स एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। गिवन क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10 साइकिल्स पर सेकेंड, मैक्सिमम वेलोसिटी 4.57 मीटर पर सेकेंड, फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड टी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सिंपल ओमेगा फाइंड किया है सबसे पहले, ठीक है, ओमेगा आप फाइंड कर ले, टाइम पीरियड आप फाइंड कर ले फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट फार्मूला यूँ आएगा, फिर जब इसको डेरिवेट करेंगे तो ये आएगा, इसका मैक्सिमम आप निकाल लें तो ओमेगा ए आ जाएगा, ए को आप फिर रीअरेंज कर ले तो आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड में आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक है। आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी निकालनी है, उसका आपने फार्मूला निकाल लिया, ठीक है। उसमें वैल्यू पुट करके आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, और टाइम पीरियड निकालने का आसान तरीका है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो ये तीन चीज़ें हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है, पीरियड पूछा जा सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, या अगर आपको टाइम पीरियड दिया हो तो आपने फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हार्मोनिक मोशन में आपको दी जा सकती हैं असाइनमेंट्स में और डिफरेंट क्विजेस वगैरह में भी, और जहाँ ये इंक्लूडेड है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है।